इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इन 85,000 वीजास का 70% तक इंडिया से ही चला जाता है। मतलब सिलिकॉन वैली, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, amazon, इनकी वर्कफोर्स का बड़ा हिस्सा एशियन से ही बन रहा है। दोस्तों, हर साल लाखों एप्लीकेशंस आती हैं, लेकिन लॉटरी सिस्टम के जरिए डिसाइड होता है कौन सिलेक्ट होगा। मतलब लक भी बहुत मैटर करती है। लेकिन इस वीजा पर काम करने वाले ज्यादातर आईटी सेक्टर के होते हैं और इंटरेस्टिंगली इंडिया से आने वाले लोग इस वीजा होल्डर में सबसे ज्यादा होते हैं। कुछ सालों में तो 70% से भी ज्यादा H1B वीजा सिर्फ इंडियंस के पास था। और ये वीजा इनिशियली 3 इयर्स के लिए होता है और एक्सटेंड करके 6 इयर्स तक किया जा सकता है। उसके बाद अगर एम्प्लॉयर चाहे तो ग्रीन कार्ड प्रोसेस स्टार्ट होता है। साथ ये भी पता होना चाहिए H1B वीजा के अंडर फैमिलीज को भी ले जाया जा सकता है, जिसे H4 वीजा कहते हैं। लेकिन अब तक H4 वीजा होल्डर्स को काम करने की इजाजत बहुत लिमिटेड थी, जो एक कंट्रोवर्शियल डिबेट भी रही है। अब असल सवाल ये है, एशियन कंट्रीज के लिए इसका मतलब क्या है? एक तरफ तो ये बहुत पॉजिटिव है, H1B पर जाने वाले लोग अपनी फैमिलीज को फाइनेंशियली